बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान लीड्स में सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जारी है, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 171 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से किसी कदर अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने रेजिस्टेंस को शो किया, लेकिन दीगर बैट्समैन स्ट्रगल ही करते नजर आए और जवाब में इस वक्त स्कोर हो चुका है जनाब 376 रन और इंग्लैंड को इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ 185 रन की बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। 4 विकेटें इंग्लैंड के पास अभी बाकी हैं। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को डिस्कस करेंगे, साथ साथ उन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि जो लोग इस वक्त देख भी रहे हैं और जब वो ज़रूरी समझते हैं तो उसको वो कहते भी नज़र आते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक एक ऐसे फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर के जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग ब्लास्टर बैट्समैन थे और काफ़ी प्लेयर्स को उन्होंने जब अपनी कोचिंग के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान की टीम तक पहुंचाया भी और साथ साथ बड़ी बोल्ड एंड बुलेट गुफ्तगू भी करते हैं। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया कंप्यूटर के तमाम जी टीवी देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। ऑल राइट, इसके साथ साथ मेरे साथ एक और ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने अंडर 19 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली और एक ऐसे दौर में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली जब एक से बढ़कर एक जो है वो फर्स्ट क्लास प्लेयर जो है वो फर्स्ट क्लास की जीनत जो था वो बना हुआ था। उनको कम मौके मिले लेकिन बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे और साथ साथ सिलेक्शन के हवाले से जो उनकी आई है उसको लोग आज भी सराहते हैं और कई प्लेयर इन्होंने पाकिस्तान को अपनी ज़बरदस्त ईगल आई के ज़रिए फराहम किए। अजहर खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शो में खुश आमदेद कहते हैं। साजिद भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम जिस स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है, इससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि फाइनल 11 के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तान की फाइनल 11 जो है वो दुरुस्त नहीं है और इसका खमियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना भी पड़ रहा है। अली भाई को पहले तो अजहर भाई को अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही उम्दा आपने इंट्रो दिया और इंट्रो वो चीज बताने की कोशिश की जो हम इस पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लगनी फिक्री था जब बाबर आजम का पता चला, उसी उंगली पे जहाँ वेस्ट इंडीज जो बॉल लगी और यहाँ पर जो साइड मैच इंग्लैंड में खेले तो वहां उसकी बॉल लग गई और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 19 अगस्त से जो टेस्ट मैच खेले अगर नकबिया फिक्री और ड्रॉप अनफिट हो गए उसकी वजह से हम ये तो रख रहे थे अगर बाबर आजम नहीं हो तो कप्तान कौन होगा। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बाबर आजम कप्तानी शान मसूद से अच्छी कोई चॉइस नहीं थी, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शान मसूद ने इंग्लैंड में अपनी काउंटी को चैंपियन बनाया, खुद की कारकर्दगी बहुत आउटस्टैंडिंग है, पाकिस्तान के लिए कप्तानी करते हुए आ रहे थे। खुद यकीनी तौर पर हमें तवक्को थी, मगर आगा सलमान जिसकी 11 रुपए में जगह नहीं बनती, जो बैट कारकर्दगी दिखाई पूरे काफी अरसे से और ऑफ कलर कप्तानी उस तरह की नजर नहीं आ रही जिस पर आगे चल के बताएंगे। मगर बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्रंट पे 11 की टीम अनाउंस की और टॉस भी इंग्लैंड ने जीता। यकीनी तौर पर जब टॉस जीत जाता है, जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों इंग्लैंड में बहुत गर्मी थी, वेदर इतना गर्म था, तो उसकी वजह से ये लगा ड्राई पिच होकर पिच पे जो घास थी, जो पिच का स्क्वाड था, जो टेस्ट मैच अनाउंस किया गया टेस्ट मैच तारीख पे जब हैवी रोल जाके घास को काट देगा, इंग्लैंड टॉस जीत के तो वही मैच आधा जीत लिया था जो 4 फास्ट बॉलर से गए हो और वाज़े तौर पर 4 फास्ट बॉलर और बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग की उनके 10 विकेट जो दोनों फास्ट बॉलर ली। मगर एक चीज और आपके प्रोग्राम में बात करते वाज़े फर्क अब्दुल्ला शफीक का है जो पाकिस्तान का सुपर स्टार बन के आया, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। सारी इनिंग एक तरफ पाकिस्तान के स्टार ओपनर बनने जा रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, दूसरे इनिंग के लिए ना ऐसे क्रिकेटर ऐसे कोच बताना चाह रहा हूं ये पाकिस्तान का सुपरस्टार होगा। पूरी कमेंट्री में पाकिस्तान आउट जरूर हुई है, मगर सारे कमेंटेटर नासिर की बात को जितने भी कमेंट्री करने वाले इस खानदानी अब्दुल्ला शफीक की तारीफ कर रहे हैं जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्रेट हुए 900 रन बनाए और 6ठी सेंचुरी बैट्समैन बनाई। तो ये रिलेटिव ग्राउंड रिलेटिव बताती है नियत पॉजिटिव को कम बैक करना चाहते हो और उसके मुताबिक जो आपने और हमेशा जिस लड़के को सपोर्ट किया इमाम उल हक जो 5000 टेस्ट में बजाय बैट इनिंग बैट शॉकर बटन बनाएंगे टीम को जो जरूरत है। इमाम को भी डिस्कस करते हैं। अजहर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया बज़ेरे टेलीफोन कॉल। अजहर भाई को भी शो में खुश आमदेद कहते हैं। अजहर भाई, ये हमने बात की अभी बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कि अगर बाबर कप्तान नहीं थे तो फिर सलमान की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में इतनी कोई खातिर ख्वाह नहीं थी, तो ये मुनासिब नहीं होता कि अगर बाबर
बाबर कप्तान नहीं है तो फिर शान मसूद को कप्तानी दे दी जाती, क्योंकि ठीक है वो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, 16 में से 11-12 टेस्ट मैचेस वो हार चुके हैं, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया अगर सलमान आगा हैं तो शान मसूद क्यों नहीं? सलमान, पहले तो मैं साजिद को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सलाम। और काफी देर के बाद साजिद से गुफ्तगू हो रही है और उनको मैं देख रहा हूँ, और मे गॉड ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ एंड गुड फॉर्चून। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी सर। तो मैं ये देखे, कप्तानी का जो चांस है ना, वो ये नहीं होता कि आपने किसी को फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने कैप्टन बना दिया और उसे टॉस किया, उसके बाद वो स्लिप में खड़ा हो गया और डिसीजन मेकिंग में उसका कहीं भी रोल जो है वो नजर नहीं आता। अब अगर आप बड़ा माइन्यूटली अगर आप इस चीज को लें कि सलमान अली आगा को कैप्टन क्यों बनाया गया, आपने अगर सिलेक्शन कमेटी की बात सुनी होगी तो सलमान अली आगा जो थे वो बाबर आजम के कैप्टन बनने से पहले भी कंसिडरेशन में थे कि शायद उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनको कप्तान बना दिया जाए, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक प्रेशर किसका बिल्ड किया, वो किया बाबर आजम का। जब बाबर आजम एज ए कैप्टन पूरे इस नक्शे में हमें नजर आए तो फिर जो सलमान अली आगा थे ना वो बैकफुट पर चले गए और बाबर आजम को कप्तान जो था वो अनाउंस कर दिया। अब मुझे जो अली सलमान बात जो मुझे समझ नहीं आती, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग में आपके 3 फास्ट बॉलर 120 से लेके 134 या 135 तक बॉल करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू टेक द टीम आउट ऑफ द वुड? मैं समझने से कासिर हूँ, इसलिए कि अगर आप 145 या 150 के करीब आप नया गेंद या तेज बॉल नहीं करते, आप ऑपोजिशन को कभी भी प्रॉब्लम में क्रिएट नहीं कर सकते। अब जहां पर आपको पता है कि विकेट कीपर जब वो ऊपर आकर जब बैठ जाता है तो साजिद ने काफी क्रिकेट खेली है, ये समझते हैं। मुझे बताएं कि उस बॉलर का क्या माइंडसेट होगा कि जी मेरा विकेट कीपर तो जिस तरह स्पिनर को बॉलिंग नहीं आप करते उसी तरह वो विकेटों के साथ चिपका हुआ है, तो उसका मुझे कितना फायदा होगा मेंटली एंड फिजिकली? आई एम टोटली बिविल्डर्ड। मैं समझने से कासिर हूँ। अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इन्हीं 3 फास्ट बॉलर्स पर रिलाई करती है और आप समझते हैं कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वनडे में, T20 में ऐसे बॉलर है ही नहीं जो 145 या 140 पर बॉल कर सके कंसिस्टेंटली, तो फिर मुझे तो नहीं समझ आती अली सलमान कि आप टेस्ट मैच में आपको सेशन जीतने पड़ते हैं। अगर आप 3 सेशन अगर पहले दिन का खेल है तो आपको उसमें 2 जीतने हैं, फिर अगला जाके लेकिन अजहर भाई आप सिलेक्शन से वाबस्ता रहे हैं, ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारे पास एक्सप्रेस बॉलर भी नहीं है, और अगर एक्सप्रेस बॉलर हैं भी तो फिर वो लाइन और लेंथ से आ रही बॉलर हैं। हमारा एनसीए क्या काम कर रहा है, हमारा इतना जो लैब के हवाले से बात की जाती है, इतनी टेक्निकल बातें की जाती हैं, इतनी ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच की बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, दुकान करोड़ों की और बातें पकौड़ों की जाती हैं, फिर कहाँ है हमारा सारा सिस्टम? अली सलमान, मैं यही क्वेश्चन जो आपसे ये आपने जो बात की है उसको मैं बढ़ाते हुए, मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि आप बांग्लादेश में होम सीरीज में 2 टेस्ट मैच हारे, आप अवे मैचेस में जाकर 2 टेस्ट मैच है 4 हारे, 1 वेस्ट इंडीज में हार गए, 5 हारे। अब मुझे बताएं कि अगर हमारी बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आज के मैच में आप देख लें कि अगर आपके पास 138, 145 वाला बॉलर होता तो कभी वो इंग्लैंड को इतने ज्यादा रन करने ना देता, मगर मुझे देखें कि वहां पर कंसिस्टेंटली उनका जो टॉप ऑर्डर के 2 आउट होने के बाद उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की। आप टेस्ट क्रिकेट में जब तक पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करते आप सेशन नहीं जीत सकते। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो इस वक्त बहुत मुश्किलात में है। और अगर मैं ये कहने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है माइट लूज दिस टेस्ट मैच बाय इनिंग, तो इससे मैं समझ 4 फास्ट बॉलर उनके पास मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, 5 आउट किए, एक ने 5 आउट किए, उनको आधा बॉल जो है वो करके उनको दे दिया कि ये सोवेनियर है आपके लिए। तो व्हाट डू यू वांट कि आपने अगर एक 90 की एक पार्टनरशिप हुई और उसमें पूरी टीम जो है वो 7 विकेट जो है वो सारी 50 रन पर आउट हो गए,
बिल्कुल ठीक इट है। इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है साहिब भाई, आपने तो नए बॉल से बड़े बड़े फास्ट बॉलर को खेला है। अगर मैं से कराची की बात कर लूं तो कराची में एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होते थे कि जिनको सीमेंट पे खेलना एक जो है वो मैं समझता हूं कि जुए शीर लाने के मुतारादिफ था। अच्छे अच्छे बैट्समैन आजकल के दौर के, मैं तो समझता हूं कि वो विकेट छोड़ के भाग जाएगा। रतीकुर रहमान जैसे फास्ट बॉलर को सीमेंट के ऊपर खेलें, हसन अस्करी को अगर सीमेंट के ऊपर खेलें, काजिम रिजवी जैसे, काजिम मेहदी जैसे बॉलर को अगर सीमेंट के ऊपर खेलते हैं तो ऐसे ऐसे बॉलर होते थे। कराची की, अगर सिर्फ कराची की बात करता हूं, आज हमारे डोमेस्टिक में ऐसे बॉलर नहीं है कि जो अभी जिस तरह अजहर भाई बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को एक एक्सप्रेस एक थ्रोटल जो है वो एक्सप्रेस थ्रोटल दे सकें। देखिए, अजहर सर ने बहुत प्यारी बात की, चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेट, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ग्राउंड रेडी में जो बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की। सर अजहर खान ने जो बात की, बैट बॉलिंग पाकिस्तान के जो बॉल, नया बॉल इंग्लैंड में आगे करते हैं पीछे थोड़ी करते हैं मेरे भाई, कॉमन सेंस की बात है। 800 विकेट लिए अब्बास ने, मोहम्मद अली सीजन खेलने 4 महीने थे वहां पर, आपको क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन की पीसीबी के चेयरमैन ने इन लड़कों को तमाम वो सहूलतें दी। लड़कों ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, इंग्लैंड को वो आगे बॉलिंग करते हैं तो अल्ली विकेट मिल जाती है। आपकी सोच माइंड अभी भी वेस्ट इंडीज की तरह बॉलिंग कर रहे हैं तो भाई लगने फिक्रिया है कि माइंड सेट ऐसा हो, नया बॉल आपको करना ना आए, फिर फुल एडवांटेज इंग्लैंड को एक अंडर प्रेशर टीम थी, हमसे इंग्लैंड अंडर प्रेशर थी, उनकी खुद अपने मसाइल चल रहे थे। हमने क्रिकेट मैच जो टेस्ट मैच है अपनी नाखस कारकर्दगी से कहना पड़े माजरत के साथ 16 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए, 90 रन की पार्टनरशिप हुई, आखिरी 5 खिलाड़ी 16 रन पे आउट लग गए। क्रिकेट 16 दफा ये चीजें हुई हैं, 16 दफा कहने का मकसद ये है 16 दफा, ये 7वीं दफा हो गया। मगर आप टेस्ट मैच अल्लाह ताला ही आपको बचा सकता है, बारिश ही बता सकती है। इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में ग्रिप जो है अपनी बहुत मजबूत कर ली, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 25, 26, 27 की रैंकिंग में, और रिजवान की, आगा सलमान की, सऊद शक्मी की भी बड़ी बैट कारकर्दगी है। देखिए सीनियर खिलाड़ी वो होता है जो गेम को, पिच को देख, लेकिन साहब ये अफसोस तो आपको है ना, ये अफसोस आपको है, ये अफसोस अजहर खान साहब को है, ये अफसोस मुझको है, ये अफसोस हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को है। लेकिन जरा मैं ब्रेक ले लूं और जब ब्रेक के बाद दोनों से मैं ये बात पूछूंगा कि जो बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तान की टीम की, फील्डिंग में कैचेस छूट रहे हैं, फील्डिंग में लैप्सेस हो रहे हैं, लेकिन आपको कहीं चेहरे पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि उनको कोई अफसोस है, कोई तासुफ है, कोई मायूसी है? हम तो क्लब के मैचेस में अगर इस तरह की फील्डिंग करते थे या हमसे कैच गिर जाते थे तो हम किसी से नजर नहीं मिला पाते थे, और ये इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, WTC का इवेंट खेल रहे हैं, और उसके बाद कैच छोड़ने के बाद भी जो है वो मुस्कुरा रहे होते हैं, चिंगा में चबा रहे होते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से कि कैचेस छूट रहे हैं, फील्डिंग में लैप्सेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मुस्कुराहटें हैं वो पाकिस्तान टीम के प्लेयर के चेहरों पे मुसलसल रक्सा नज़र आ रही है। कोई तासुफ, कोई जो है वो अफसरदगी का जो इजहार नहीं किया जा रहा, हालांकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साहिब भाई ये किस तरह आप देख रहे हैं कि हम क्लब के मैचेस जब खेलते थे, डिपार्टमेंट के, डोमेस्टिक के भी जब मैचेस होते थे, और जब मैचेस चाहे आप गली का भी मैच कोई खेल रहे हो, फ्रेंडली मैच भी खेल रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपसे खराब परफॉर्मेंस होती है तो मुस्कुराहट चेहरे पे कैसे आ सकती है? देखिए बहुत बड़ी ज्यादती एज ए क्रिकेट, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट मेरे बताना जरूरी है। फील्डिंग बेसिक है, कैचेस आप छोड़ देंगे, फिर आपकी टीम इतनी अंडर प्रेशर हो, फिर बॉलिंग कोच का मैं उमर गुल का बोलूंगा बहुत गैर जिम्मेदारी से काम किया हुआ। जिस तरह हमारे बॉलरों के जिस तरह बॉलिंग किया ना, बॉलिंग कोच साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई इनकी लेंथ और डायरेक्शन पे काम करें, इनको बताएं। इंग्लैंड में तो आपने पाकिस्तान जो 2009 वर्ल्ड कप जीता, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और चैनल पे आप बॉलिंग करते तो अगर ये लड़के चैनल पे बॉलिंग नहीं करेंगे और इस तरह की बॉलिंग करेंगे तो मैं कह रहा हूं इनका कप्तान जो है किसी वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन बनाने की एबिलिटी रखता है, इंग्लैंड का कप्तान। मगर फील्डिंग बेसिक है, जब कैच छोड़ देंगे तो बॉलर तो वैसे ही गिरा हुआ है और बॉलर और गिर जाता है। बहुत बड़ी ज्यादती है क्रिकेट के साथ। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी 100% है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेले और 100% दे ग्राउंड में। इंग्लैंड की टीम एज ए प्रोफेशनल आज नजर आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड से जिस तरह वो टेस्ट मैच हारी है, उसके बाद उनको बैकफुट, उनके साथ भी मसाइल है ना, वो कौन से अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, हमने उनको अच्छा खिला दिया, हमने उनको अच्छा, ठीक है, हमने अच्छा खिलाया इसलिए क्योंकि हमने कैचेस छोड़े ना। अजहर भाई जिस मौके पे लॉरेंस और ब्रूक जो वो क्रीज पे यकजा हुए थे, वो पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि पाकिस्तान हावी हो सकता था, लेकिन सलमान आगा ने स्लिप में कैच ड्रॉप किया लॉरेंस का, उसके बाद वो 50 कर गया, ब्रूक जो है वो 90+ की इनिंग खेल गया।
अली सलमान देखें, ये क्रिकेट है ना, इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका कैच छूटेगा या किसकी किस्मत यावरी करेगी। ये क्रिकेट में हमेशा होता आया है और ये आपने भी बहुत क्रिकेट खेली है, समझी है। आप माशाल्लाह एक चैनल पर इतनी जबरदस्त आप अपनी क्रिकेट की जो नॉलेज है वो फैला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान की टीम में जब आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आपने बात की है, आपने कभी इनके चेहरे या इनकी छातियों को आपने देखा? अगर आपके चेहरों पर एक मायूसी के आसार नजर आ रहे हैं और आपका सर जो है वो झुका हुआ है, तो इट मीन्स कि आप इस किस्म की क्रिकेट के काबिल नहीं है। ये 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट है जो कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से चूज की जाती है, और ये वो खिलाड़ी हैं जिनको अपनी क्रिकेटिंग स्किल की वजह से टीम में रखा गया है। और अगर आप कैच छोड़ेंगे, फील्ड लैप्सेस करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल गिरी हुई नजर आएगी। देखिए अजहर भाई, कैच तो क्रिकेट में छूटते ही छूटते हैं। ये तो कोई भी किसी भी प्लेयर से किसी भी वक्त कैच छूट सकता है। मेरा कंसर्न ये है और पाकिस्तान की आवाम का सवाल ये है कि कैच छूटने के बाद जब आप मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को जो वो प्रेस करते हैं, वो चीज समझ में नहीं आती है। क्योंकि हमने तो, फिर मैं कहूंगा, हमने तो उन कप्तानों को देखा है, इंटरनेशनल भी बड़े बड़े कप्तानों को देखा, डोमेस्टिक में मुश्ताक मोहम्मद को देखा, आफ्ताब बलोच को देखा, मियादाद को देखा, बड़े बड़े कप्तानों की अगर आप बात कर लें, उनसे तो इमरान खान साहब की भी बात कर लें अगर, तो उनसे तो प्लेयर नजर नहीं मिला सकते थे। ये अली सलमान, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक वाकया सुनाऊंगा। जी सर। वो वाकया सिर्फ ये मैं जल्दी में सुनाऊंगा कि रेलवे के साथ हमारा बागी जनाब में हबीब बैंक का मैच था। तो फील्डिंग में ना मेरे उंगली के ऊपर गेंद लग गया और वो मैंने आके जब उसको चेक करवाया तो उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर निकल आया। मैंने गलती ये की कि मैंने जावेद, कैप्टन थे जावेद मियादाद, मैंने उनको नहीं बताया, मैंने उसको छुपाया। जब मैंने छुपाया तो ये हुआ कि हमारे 4 आउट हो गए। तो मैं अब कहूँ, सोचूं कि उस जावेद ने तो कहना कि जाओ भी बैटिंग करो और टीम को मैच जिताओ। तो मैंने कहा मेरे तुझसे तो बल्ला ग्रिप नहीं होता। मैंने पता नहीं अपनी कौन सी सिक्स सेंस के साथ काम किया और मैंने जावेद को कहा कि जावेद मेरा ये इश्यू है। तो मुझे पता उसने क्या कहा, आई डू नॉट वांट टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम यू, यू वर 100%, गो एंड विन द मैच फॉर हबीब बैंक। मैंने जाके 36 स्कोर किया, उसका था मेरे को 80 या 90 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो वो टूटे हुई उंगली के साथ, बिल्कुल सर, ऐसी मिसाल है ना, सलीम मलिक की मिसाल है, इसके अलावा मेलकम मार्शल की मिसाल है कि टूटे टूटे हाथों से खेलें लेकिन परफॉर्म किया और टीम के लिए परफॉर्म किया। साहिब भाई, ये क्या हम मैसेज क्या दे रहे हैं कि वेस्ट इंडीज में हमने देखा कि अब्बास ने 8 आउट किए, हमने नेक्स्ट टेस्ट मैच में अब्बास को ड्रॉप कर दिया। गुज़िश्ता टेस्ट मैच जो पाकिस्तान जीता उसमें साजिद खान ने 8 आउट किए, इस टेस्ट मैच में हमने उनको ड्रॉप कर दिया। ये मैसेज क्या दे रहे हैं, किस डायरेक्शन में पाकिस्तान की टीम को लेके जा रहे हैं? और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, मैंने अपने ही शो में कहा था कि साजिद ने आउट तो कर दिए हैं, अगले टेस्ट मैच में साजिद की शिरकत जो है वो एक गैर यकीनी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ भी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टीम जो 11 जो की टीम बनाना, खास तौर पर जो नाकस कारकर्दगी है, खास तौर पर सीनियर प्लेयरों को बहुत मुश्किल होता है। हेड कोच सरफराज अहमद तो कितना प्रेशर होगा। हेड कोच यकीनी तौर पर आपको सरफराज अहमद जैसा बंदा हो और यकीनी तौर पर जो कोशिश करता है सबको लेके चले, उठा के चले, टीम को जेल करके रखे। फिर उसके बाद सीनियर रिजवान की बात करो, आगा की बात करो, क्या जितने इमाम की बात करो, ये 40 रन इमाम आउट होना प्लेयर है। इमाम जो पाकिस्तान का सीनियर तरीन प्लेयर है। मुझे बताइए, देखिए आदान अवेश को बॉल ही अच्छा पड़ा और 70 साल तारीख दूसरा सवाल मैंने साजिद खान का किया है। साजिद खान देखेगा सर, एक ही स्पिनर खेल सकता था साजिद खान। अब अली जो बच्चा लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको उन्होंने खेला, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी, जो जिस तरह की पिच, जो साजिद खान तो 11 की टीम में थे, जिस तरह अगर बारिश नहीं होती और वेदर चेंज नहीं होता, पाकिस्तान 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर से जा रहा था। जब पिच को रीड किया गया अली सुबह आके, तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया हम 3 फास्ट बॉलर पे जा रहे हैं। तो फास्ट बॉलर तो बहुत गंदी बॉलिंग की, और दूसरा जरा वक्त कम है, मैं अजहर भाई से भी ले लूं। अजहर भाई, साजिद खान का ड्रॉप करना बनता था क्योंकि जो परफॉर्म कर रहा है अगले टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। नहीं, जो आप इंग्लैंड की कंडीशंस को देखें ना, तो वो मुझे बताया वो कौन से स्पिनर के साथ गए हैं, वो तो 4 फास्ट बॉलर के साथ गए हैं।
उन्होंने तो स्पिनर को बिल्कुल अपनी टीम में से निगेट कर दिया। पाकिस्तान में साजिद खान और अली सलमान में से एक को चूज करना था। अब कुर्रा किसके लिए निकला? वो अली सलमान के लिए निकला, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और कुछ इंग्लैंड में ना बॉल जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ आता। मेरे ख्याल में कि नो डाउट कि अगर 2 या 3 खिलाड़ी लेफ्ट हैंडेड इंग्लैंड की टीम में थे तो फिर साजिद खान का बनता था, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड को साजिद खान बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और उसने, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कि उसने अपने आखिरी टेस्ट मैच में 8 खिलाड़ी आउट किए, तो क्या ये रिजल्ट क्या शो करता था? मगर उसने जब आपने ड्रॉप कर दिया, अभी आपने बात की कि इंग्लैंड में उसने 8 आउट किए और अगले टेस्ट में ड्रॉप हो गया। ये क्या खाका बन गया है, ये खासा बन गया है कि हमारा कोई भी लड़का अगर अच्छे आउट करे तो उसको नेक्स्ट टेस्ट में ड्रॉप कर दो? नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल ठीक है, और ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि जो भी प्लेयर परफॉर्म करेगा फिर उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी कि अगला मैच में या नहीं खेलूंगा। इस साथ हम लेंगे ब्रेक, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से कि पाकिस्तान में एक डिबेट अब शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग की तबाही के जिम्मेदार बाबर आजम है, और ये वो कोई आम आदमी ये बात नहीं कह रहा, ये बात उस शख्सियत ने कही है जो पाकिस्तान की हर तरीके की क्रिकेट, हर लीग क्रिकेट को इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक में भी कवर कर रही हैं। रोज मुमताज़ का ये कहना है कि बाबर आजम की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग तबाही का शिकार हुई है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साजिद खान साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि जहाँ पे चैंपियंस कप का जो क्या इसके फ़वाइद हासिल हुए हैं, चैंपियंस कप से क्या फ़ायदा होगा। हमने देखा कि साद खान जैसे प्लेयर ने यहाँ पे सेंचुरी स्कोर कर दी, इसके अलावा हैदराबाद के सुलेमान ने यहाँ पे सेंचुरी स्कोर की। साजिद भाई, आपका की बड़ी गहरी निगाह है डोमेस्टिक क्रिकेट पे, और किस तरह से देख रहे हैं कि हम कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है, और जब मौके देते हैं तो फिर आप देखें किस तरह साद खान जैसा प्लेयर सामने आता है, किस तरह मोहम्मद सुलेमान जैसा प्लेयर आता है, और हैदराबाद के रीजन से एक ही टूर्नामेंट में 2 प्लेयर ने सेंचुरी स्कोर कर दी। देखिए अली सलमान साहब, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान कप के हवाले से बात की जाए, साद बेग ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग कीपिंग की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, तो मेरे ख्याल में बहुत शामिल साद बेग फीचर है। और जिस तरह आपने हर चीज को बताने की कोशिश की और कवर करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान कप में एक बहुत अच्छी चीज हुई, तो साद बेग ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है ना, ये फीचर है पाकिस्तान का एज ए विकेट कीपर। जो हम बात कर रहे थे ऊपर, जो उसने शॉट मारे अली भाई, बॉल और बैट के दरमियान क्या छक्के मारे हैं, क्या चौके मारे। देखिए यहाँ पर फकर ने भी 2 सेंचुरियां बनाई है, शामिल ने भी सेंचुरी बनाई, साहबजादा ने भी किया, साहबजादा ने तो बहुत यंग गर्ल्स, देखिए उसके बहुत, मगर सात बेग की हम बात इसलिए कर रहे थे, उसको रेड बॉल का प्लेयर कर रहे थे, रेड बॉल से हटा देता है, रिकॉर्ड ब्रेक किए। मगर यहाँ पर पाकिस्तान के जो कप्तान है ओडीआई के, उन्हें 7 विकेट लिए, हैट्रिक की। मगर मुझे ये बताइए, आपसे मैं सवाल करता हूँ, जब जो हमारे शहनशाह आफरीदी फिट हैं, जो फास्ट बॉलिंग का लजमिया फिट है, तो शहनशाह आफरीदी क्यों नहीं कहते इंग्लैंड? टेस्ट मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तो पाकिस्तान कब ज्यादा इंपॉर्टेंट था? तो मैं ये समझता हूँ शहनशाह आफरीदी को सेकंड टेस्ट में आप भेजे। और दूसरी चीज, शहनशाह आफरीदी व्हाइट बॉल रेड बॉल दोनों का प्लेयर है, तो ये चीज अभी तो अब देखे यहाँ पर उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खेल लिया ना। अब वनडे था, जो शर्त ये लगाई थी आकिब जावेद साहब ने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह दिया, तो अभी वनडे कप तो उसने खेल लिया। तो मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान के बॉलर ने गिरती बॉलिंग की है, तो शहनशाह आफरीदी को आपको इंग्लैंड भेज देना चाहिए, और शहनशाह आफरीदी की जान पे बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज, आप ये देखें, सैयद मोहसिन नकवी साहब जब वहां पर गए, मुल्तान में खिलाड़ियों से मिले, तो सबसे पहले उन्होंने कहा फिटनेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और एक एक लड़के से फिटनेस के बारे में पूछा, कोच ने पूछा इसकी फिटनेस कैसी है, जो मेरे अपने जराए बताते। तो ये चीज बहुत अच्छी है, सैयद मोहसिन नकवी वजीर दाखिला। लेकिन ये चीज तो अच्छी है ना, लेकिन साहिब ये चीज तो अच्छी है, आप खुद कोच हैं, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स को कोच किया है, क्या ये अच्छा नहीं है कि हम एक चीज जब देख रहे हैं कि कुछ कोचेज ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब हर इवेंट के बाद उनको उठा के तब्दील कर दिया
जाता है। अगर मिसाल के तौर पे गुलाम अली भावलपुर जैसी रीजन की टीम को अगर वो क्वालिफाई करवा देते हैं, मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, टियर 1 में लेकर आ जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे गुलाम अली को भी एक टीम की कोचिंग दे देनी चाहिए थी? फिर एजाज जूनियर बड़ी अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा उनकी टीमें परफॉर्म कर रही हैं, एक टीम एजाज जूनियर के हवाले कर देते। आप नहीं समझते कि कोचिंग के हवाले से भी जो है वो अब ये देखना चाहिए कि कौन सा कोच किस तरह डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ काम कर रहा है और रिजल्ट ओरिएंटेड है? ये बहुत टेक्निकल सवाल है। ये एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच में आपको बताऊं, गुलाम अली पाकिस्तान का टॉप कोच है। टॉप कोच का मतलब होता है टॉप लेवल की कोचिंग की है। भावलपुर तो बहुत दूर की बात है, पीआईए की बात करूं, कराची की बात करूं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल। सर देखिए, पीआईए और कराची तो फिर भी टैलेंट वाइज कह सकते हैं कि बहुत टैलेंट था कराची में और पीआईए के अंदर, बड़ी टीमें थी, लेकिन भावलपुर को क्वालिफाई कराना ये एक बड़ी चीज है। मेरा बताने का मकसद ये कि मैंने क्रिकेट खेली है, कोचिंग की है। गुलाम अली मेरे साथ ओपन करते थे। इजाज जूनियर बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोच है, और इजाज जूनियर गुलाम अली, अगर इजाज चीमा का कोच लगा सकते हैं तो गुलाम अली बेहतर चॉइस थी। और इजाज जूनियर ने आउटस्टैंडिंग कोचिंग की है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आउटस्टैंडिंग काम करते वाले। जब आपने लास्ट टाइम भावलपुर को चैंपियन बनाई, मेरी लड़कों से बात होती है, 1-to-1 जो प्रैक्टिस करा था। देखिए कोच का काम क्या होता है, ग्राउंड में नहीं होता, ग्राउंड में बॉलिंग करा दी, बैटिंग करा दी। कोच का काम है खिलाड़ी के साथ इन्वॉल्व हो, उसके साथ नाश्ता करे, उसके साथ बात करे, उसका चेहरा पढ़े, उसकी प्रॉब्लम करे। तो ये चीज गुलाम अली में बहुत अच्छी है। 1-to-1 लड़के से बात करता है, जो गिरा हुआ लड़का होता है, अच्छा कोच वो होता है, उसको उठाए। तो ये चीज उसमें बहुत ज्यादा अच्छी है। इमाम में बहुत अच्छी है। तो ये दो कोचेस बहुत अच्छे थे, इमाम हुए, गुलाम अली है, इजाज जूनियर बड़े अच्छे, शाहिद अनवर है। शाहिद अनवर पाकिस्तान लेवल 4 कोच किया हुआ है। तो मुझे बताइए, शाहिद अनवर अंडर 19 के साथ मौजूद है। मगर आपका सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाम अली, इजाज जूनियर को पाकिस्तान में, क्योंकि साथ में जो परफॉर्म कर रहे हैं कोचेस, उनको भी एप्रिसिएशन बनता है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से इस वक्त हम लेंगे ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साजिद खान साहब और अजहर खान साहब के साथ मजीद बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल टीम के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साजिद खान साहब, अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे उरूज मुमताज़ के स्टेटमेंट के वाले से कि जहाँ उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि पाकिस्तान में मेयारी फास्ट बॉलर अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसमें बाबर आजम के लिए जो फ्लैट पिचेस बनाई गई हैं, जो रन्स वाली पिचेस बनाई गई हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है। साजिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उरूज मुमताज़ हर तरह की कॉमेंट्री कर रही हैं, हर इवेंट में मौजूद होती हैं, बड़े करीब से वो देख रही हैं सारी चीज़ों को, और अगर उनकी ऑब्जर्वेशन है इस पर, आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहूंगा, उरुस मुमताज को बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी। उरुस मुमताज की सेंस में ये बात की, बाबर आजम के विकेट बना रहे, ग्राउंड बना रहे। उरुस मुमताज जो अपनी रेटिंग बढ़ाना चाह रही है, ये चीज अच्छी चीज थोड़ी है। मैं उरुस मुमताज की साबिक कप्तान है, उनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, जो भी उनको लेके आए हैं। मगर बात ये होती है, पहले तो कमेंट्री में इतनी बड़ी धांधली है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान कब हो रहा है कि पाकिस्तान की जितनी कमेंट्रियां कर रही है मेरिट पे है, खुला मेरिट का कत्ल हो रहा, कमेंट्री का मेरिट कत्ल हो रहा। पहले तो ये बताइए, उरूज मुमताज साहब जो खुद एक क्रिकेटर थी, काबिल कप्तान थी, उनका रोल क्या था? पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन सफर हासिल कर रही है, जिस गिराह पे पहुंच गई है, वो पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन से बात नहीं कर रही, पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी पे बात कर रही है। मुझे बताइए कौन सी जगह पे फास्ट बॉलर नहीं आ रहे? पाकिस्तान के फास्ट बॉलर खुद आते हैं, खुद मेहनत करते हैं। मगर ये चीज से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, उरूज मुमताज साहब ने इस तरह की बात की। पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड का बेहतरीन खिलाड़ी बाबर आजम के साथ जोड़ा, अपनी सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब पे अपने आप को ज्यादा कैश कराने के लिए। अगर उनको बात करनी थी पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट पे बात करनी, वुमेन्स पे भी मैं बात करता हूं साजिद भाई आपसे। इस वक्त अजहर भाई हमारे साथ दोबारा एक दफा फिर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अजहर भाई, उरूज मुमताज के स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर मेयारी फास्ट बॉलर नहीं आ रहे हैं तो इसका जो रीजन है वो बाबर आजम के लिए जो फ्लैट पिचेस बनाई गई, जो बैटिंग ट्रैक्स बनाए गए, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के पास मेयारी फास्ट बॉलर नहीं आ रहे हैं? अली सलमान, मुझे ये बताएं कि शहनशाह अफरीदी जो है वो मेयारी बॉलर नहीं है? क्या उसको टीम में सिलेक्ट ना करना एक ज्यादती नहीं थी? भाई चले, अगर आप वेस्ट इंडीज नहीं लेके गए थे तो आपके पास तो इंग्लैंड की कंडीशंस आपके सामने थी कि वहां पर गेम जो है सीम भी करता है, मूव भी करता है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट भी होती है। तो क्यों नहीं उसको सिलेक्ट किया? ये बाबर आजम ने कहा था कि शहनशाह अफरीदी को सिलेक्ट नहीं करना,
कि सिलेक्शन कमेटी की ये डिसीजन था। लेकिन सर फिर आपको क्या लगता है, देखिए ना, अरूज मुमताज कोई आम नाम तो अब है नहीं, जितना नाम उन्होंने क्रिकेट से नहीं कमाया इतना नाम उन्होंने कमेंट्री से कमा लिया। वो अगर इंग्लैंड में बैठ के ये बात कर रही हैं, पॉडकास्ट पे ये बात कर रही हैं, तो इसमें तो फिर क्रिकेट बोर्ड को उनसे पूछना चाहिए कि किन बेसिस पे वो ये बात कर रही हैं। नहीं, आप देखिए, आप किसी के बारे में पर्सनलाइज नहीं हो सकते, और ये अच्छा नहीं लगता कि बीइंग ए कमेंटेटर, और एक अच्छा नाम है आपका बिकॉज ऑफ वेरी गुड कमेंट्स आप जो देती हैं, तो आपको पता थोड़ा सा सोच समझ के ये बात करनी चाहिए कि फ्लैट पिचेस जो है ये हमेशा पाकिस्तान में बनती नहीं है। ये खाली बाबर आजम की वजह से नहीं बनी कि जी उसने अगर कह दिया कि मैंने घास वाली पिच पर नहीं खेलना। कभी कप्तान, आपको मैं ये बताऊं कि कभी भी कोई भी टॉप का क्रिकेटर जो होगा ना, वो अगर ये कहेगा कि मुझे इस किस्म की पिच चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो कुछ उसके अंदर में कोई खामी है, कोई वो डर रहा है, कोई डर है, कोई खौफ है। बिल्कुल सही। साहब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे आप? देखिए, अजहर भाई ने बहुत टेक्निकल बात की। मुझे बताइए, पाकिस्तान में ग्रेट वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर, जितने भी फास्ट बॉलर होते हैं फास्ट में, क्या वैसे हैं? पाकिस्तान का सिस्टम पिछे तो ऐसी की ऐसी है, आज भी वही पिचें जो पहले होती थी, मगर ग्राउंड में ये लोग बड़ी मेहनत करते थे। जो शॉर्ट फॉर्मेट 2020 आ गई है ना, इस क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। आकिब जावेद नेशनल क्रिकेट में हेड कोच हैं और पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर। हमने कितने दिन पहले आपसे हमने बात की, फास्ट बॉलर तो बहुत अच्छे हैं। आप बताएं, आकिब जावेद जूनियर है, बासित है, अली रजा है, दूसरे कितने लड़के आ रहे हैं, नसीम के भाई है। मगर बात क्या हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? अभी अजहर भाई ने बड़ी प्यार और बात की, शाहिन शाह आफरीदी इंग्लैंड में सीरीज हो रही है, या पाकिस्तान कप में उसने अपनी फिटनेस शो कर दी है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बगैर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के कैसे टूर हो सकता है। और मेरी अपने एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, एज ए कोच बात करूंगा, शाहिन शाह आफरीदी को 18 तारीख 19 तारीख को टेस्ट वनडे कप खत्म हो गया। अब शाहिन शाह आफरीदी को इंग्लैंड में दूसरे टेस्ट में भेजना चाहिए। कि मैं पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन हफीज वजीर दाखिला से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हमारी पाकिस्तान टीम सफर आपकी कर रही है, सफर आपकी कहने में हमारी बॉलिंग ने बड़ा शो कर दिया। ओपन जो है ना हमारी बॉलिंग, अगर हमारी बॉलिंग अच्छी होती और खासतौर पर इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग करती, जैसे इंग्लैंड के 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, तो इंग्लैंड में ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता। ठीक है साहब भाई, अपना अजहर भाई, अब आपको क्या लगता है टेस्ट मैच किस रुख पे जाएगा? क्योंकि अब जो बढ़तरी है वो 195 रन की हो चुकी है, आज के दिन का खेल अब खत्म हो चुका है। इस टेस्ट मैच की डायरेक्शन क्या नजर आ रही है? देखिए अली सलमान, जो पिच है ना हेडिंगले की, ये ऑलवेज इट फेवर्स द फास्ट बॉलर्स। यहाँ पर गेंद मूव जरूर होता है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट इसमें जरूर होती है। इवन कि अगर आप 65 या 70 ओवर्स अगर आप कर रहे हैं ना, तो पुराना गेंद भी हिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाओगे और 200 प्लस रन की अगर लीड हो गई है, तो ये इट इज गोइंग टू सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पाकिस्तान क्रिकेटर्स कि अगर आपने ये मैच बचाना है तो फिर आपको एटलीस्ट 200-250 उनके ऊपर करना पड़ेगा। मैच आपको तो लग रहा है पाकिस्तान बचा लेगा या और एक बात सर्वाइव कर जाएगा? एक बात मैं कहता चलूं, अब जोफ्री आर्चर ने ही हैजंट बॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, और वो आप देखिएगा कि सेकंड इनिंग में वो बड़ी जान से बॉलिंग करेगा, और जब वो 145-150 पर बॉल करता है तो बैटर्स के लिए काफी मुश्किल। तो सर शॉर्ट अगर मैं जानना चाहूं आपसे, कंसाइज क्रिस्प आंसर, पाकिस्तान मैच बचा सकेगा? जी अजहर भाई। जी, मैं मैच बचाने की तो छोड़े, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान इनिंग से मैच ना। ठीक है साहिब भाई, आपको क्या लगता है इस मैच का रिजल्ट? रिजल्ट बहुत सेकंड इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होगा। खास तौर पे इस प्लेटफॉर्म GTV अली सलमान जो 5 दिन प्रोग्राम करते हैं स्पोर्ट्स का, तो मैं समझता हूँ वाज़े फर्क अब्दुल्ला शफीक का होगा और आउटस्टैंडिंग 200 रन बनाएंगे पाकिस्तान की तरफ से। जो बॉल है बैट के दरमियान जो उसकी फॉर्म लगी है, जो क्रिकेट खेल, तो आप समझते हैं अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान का निजात दहिंदा होगा? 100% होगा ये। आप और मैच का रिजल्ट साजिद भाई, मैच का रिजल्ट मुझे वाइंड अप पे आना है, मैच का रिजल्ट क्या नजर आ रहा है? मैच का रिजल्ट पाकिस्तान मैच ड्रॉ कर लेगा। और दूसरी चीज में लकी साहब जो उम्र पे जा रहे हैं, मैं बात करता हूं इस पे।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच अजहर खान साहब, आप दोनों की बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था और हम इंतहाई आपके मशकूर हैं कि आप अपनी पसंदगी का इजहार भी करते हैं। गुज़िश्ता चंद शोज़ पहले हमने अपने साथी फैसल खान के लिए दुआए सेहत की अपील की थी और अब अल्लाह ताला के फजल करम से फैसल खान माशाल्लाह रूबे सेहत हैं और हम उनकी मजीद सेहतयाबी के लिए दुआ गो। इसके साथ साथ हमारे हर दिल अजीज़ प्रोड्यूसर GTV की फैमिली का एक बड़े इंपॉर्टेंट रुकन और एक बड़ा वाइटल पार्ट इस शो के प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी साहब कल माशाल्लाह उम्र की सादत हासिल करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हो रहे हैं। हम सब की दुआएं नेक तमन्नाएं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती और तंदुरुस्ती के साथ इन तमाम ज़ियारत को की फ़यूज़ और बरक़ात के साथ उनको ये ज़ियारत की सादत जो है वो नसीब फरमाएं। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।